है भैया कि मतलब हम कल मुकदमा लिखवाए सागर और प्रदीप सोनी प्रमोद सोनी देव 2 व्यक्ति और हमारा गैंगरेप करके हमारा बलात्कार किए बारी बारी। कल हमारा मुकदमा दर्ज हुआ भैया और कोतवाली से घूम रहे थे 4 महीना से, हमारा मुकदमा लिख नहीं जा रहा था। किसके कहने पे लिखा गया? वो एसपी साहब के कहने पे मुकदमा हमारा लिखा गया कल। आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं उसमें, हाँ जी का भी दबाव बताया है उसमें हाँ तो भैया गए हम तो वहाँ, जब हमारा सुनवाई नहीं हुआ तो हम उस पर लिखवाए। सिगरेट से जलाने का प्रयास की बात की गई, ऐसा आरोप है, क्या सच्चाई इसमें है? सच्चाई यही है भैया कि जैसे हम अकेले कमरे में सोए थे, प्रदीप सोनी प्रमोद सोनी 2 व्यक्ति और 4 मिलकर हमारा मतलब बारी बारी बलात्कार किए। इसके बाद वो जलता हुआ सिगरेट हमको छुआ दिए। इसके बाद बताए कि अगर किसी से कहोगी तो हम तुम्हारे बच्चे को गाड़ी से कुचल कर मार डालेंगे। इसीलिए हमने किसी से कुछ कहा नहीं। हमने कोतवाली पे गया तो हमारा FIR दर्ज नहीं हुआ वहाँ। फिर इसके बाद हम अपने मायके चली गई, वहाँ अपने बुआ और चाची से बताई। आपने शिकायत जो दी है उसमें आरोप लगाया है कि 1.5 लाख रुपए में सौदा किया गया और जबरदस्ती फर्जी स्टाम्प पे 1.5 लाख, हाँ 1.5 लाख रुपए दिए हैं भैया। वो मतलब वो सुजीत वर्मा मतलब एसपी के दबाव में बोले कि एसपी के दबाव में हम लेकर आपको 1.5 लाख रुपए से हम सुलह कर रहे हैं। सुलह कहाँ पे हुई, कौन कराया था सुलह? सुलह कराए थे सुजीत वर्मा। कहाँ पे सुलह हुई? शाहगंज कोतवाली। सुजीत वर्मा कौन? सुजीत वर्मा भैया कुटान इमामपुर का है। तो आपकी मर्जी से उसमें राजीनामा? नहीं, हमारी मर्जी से नहीं हुआ था, वो जबरदस्ती हमसे करवाया गया है। मामला यही है सर कि राधना शर्मा और उसके पति द्वारा हमें जमीन लिखा गया था 6 तारीख 5वां महीना 2024 को 3 बार में रजिस्ट्री किया गया था और उसकी सास के द्वारा देवमती के द्वारा हमारे भाई को भी जमीन जो है 5/6/2024 को लिखा गया था। पूरा पैसा हमने उसका पेड कर दिया था। इसके बाद वही नंबर 2 लोगों को और उसकी सास देवमती द्वारा बैनामा कर दिया गया। इसके बाद हमने पूरा पैसा पेड कर दिया था। पैसा हमसे वो मांग रही थी, दोबारा पैसा न मिलने के बाद वो हमारे ऊपर हमारी दुकान पर आकर के उल्टा सीधा गाली गलौज कर रही थी। गाली गलौज देने के बाद जब वो हमने उसको पैसा देने से इनकार कर दिया बाद में, तो जो है हमको जो है किसी तरह बलात्कार में कहकर चली गई, फंसाकर तुम्हारा जो है इज्जत लुटवा देंगे और जेल में बंद करवा देंगे। इसके बाद जो सर हमने ये सब सुनने के बाद न्यायालय में जो है 156/3 जो है परिवार दाखिल किया। तो अब मतलब कि जो आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने गैंगरेप किया उसके साथ, सिगरेट से उसके प्राइवेट पार्ट को जलाया, तो उसके संबंध में आप क्या कहें? ये सब सर सारा गलत आरोप लगा रही है हमारे ऊपर। ये सब सारी गलत बातें हैं। इसकी शिकायत आपने वहाँ थाने पे किया था शाहगंज कोतवाली में? जी सर, 5 तारीख 1 जनवरी 2025 को हमने जो है ऑफलाइन जो है थाने पर कोतवाली में दिया था। कोई सुनवाई नहीं हुई थी। इसके बाद जो है हमने 7 तारीख को दिया। 7 तारीख के देने के बाद जो है 28 तारीख को भी दिया था यहाँ पुलिस अधीक्षक के पास, एसपी साहब के पास। वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके भाई खंड विकास अधिकारी हैं और सरकारी नौकरी करते हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगाया, तो क्या उनके पास कोई साक्ष्य है कि वो कहाँ थे उस समय ड्यूटी पे? जी सर, वो मौके पर ड्यूटी पे थे, गोरखपुर जी। इसके साथ आपके पास मौजूद है? जी सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रदीप कुमार सोनी है। पिता का नाम स्वर्गीय रामजीवन सोनी है। ग्राम इमामपुर, पोस्ट प्लान, जनपद जौनपुर रहने वाला हूँ। और मेरा दुकान सर जो है बड़ौना चौराहा पर है। क्या चाहते हैं आप जिला प्रशासन से? जी सर, प्रशासन से यही कहेंगे कि छानबीन करके जो है उचित कार्रवाई किया जाए, सच्चाई को सामने लाया जाए, सच्चाई क्या है। ठीक, धन्यवाद। दिनांक 18 फरवरी 2025 को थाना शाहगंज में एक अभियोग प्रदीप सोनी व इनके साथियों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ है, जिसमें पीड़िता द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि प्रदीप सोनी द्वारा शादी का झांसा देकर उसकी संपत्ति को कब्जा कर लिया गया व उसका शारीरिक शोषण किया गया और इसके साथियों ने भी इसका सहयोग किया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू।